हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसा है आप लोग? आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 31st डे है और 31st डे यानी 31st लेक्चर होगा। और आज हम सेक्शन फॉर्मूला उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 में ऑलमोस्ट चैप्टर आपके एंड होने वाला है। ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा। एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो सबका मोस्ट अवेटेड चैप्टर कह सकते हो आप उसको। चलो स्टार्ट करें। तो फटाफट से पेन कॉपी एनसीईआरटी निकाल लो। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सेक्शन फॉर्मूला से आने वाले उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं। तो उन सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हमने एक बार कलेक्ट कर लिया। उन सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेड लगे उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है सर। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5। मैं क्वेश्चन एक बार बोल दे रहा हूं, आप लोग ना लिख तो नहीं पाऊंगा, बोल दे रहा हूं ना आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3। मतलब एक लाइन सेगमेंट है 4, -3 है ना, और ये 8, 5, ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। और आपको एक ऐसे पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको x और y निकालने हैं। ये हमारा पहला सवाल है। देखो इस टाइप के आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। क्या करना है इसके x और y निकालने के लिए, बहुत ही आसान तरीका। सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1 + m2। अब x = m1 क्या हो जाएगा आपका 3 है ना, और x2 यानी x ये हो जाएगा, पता ना, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 जगह पर क्या रखेंगे अपन 8 प्लस m2 क्या हो जाएगा आपका 1 और x1 क्या आ जाएगा आपका, x1 आपका आ जाएगा 4 अपॉन में m1 + m2 यानी 3 + 1। बस आपका आंसर आ गया। So x is equal to 3 8 24 plus 4 divided by 4 and x is equal to आपको मिलेगा ये 28/4 जो कि सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x की वैल्यू 7, 4 7 28। सिमिलरली आप इसी तरीके से y एक्सिस के लिए भी, y कोऑर्डिनेट के लिए भी सॉल्व करो ना। तो y का फॉर्मूला लगाना, y is equal to m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 आ जाएगा। तो y is equal to m1 तो 3 रखेंगे अपन, लेकिन y2 कितना आ जाएगा इस बार, y2 आ जाएगा आपका 5 प्लस m2 की जगह पे क्या आ जाएगा, m2 आपका 1 हो जाएगा, है ना। m2 ये m1 होता है, ये m2 होता है, लिख देता हूँ। चलो ये m1 है और ये m2 है। m2 आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और m2 के बाद क्या है, सॉरी हमने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे y2 आएगा ना, m1 y2 की y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, और ये y1 आ जाएगा। डन। तो m1 y2, ठीक है। तो m1 3 और y2 आपका 5 आ गया, प्लस m2 आ गया 1 और y1 कितना आ जाएगा -3 अपॉन में m1 + m2 यानी 3 + 1। सो y is equal to 5 3 कितना आ जाएगा, ये हो गया 15 और प्लस माइनस 1 3 3 और डिवाइड बाई 4। तो 15 - 3 तो 12 होता है, 12/4 कर दो 3 आ जाएगा यार, है ना। 12/4 करने पे 3 आ जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x आ गया आपका 7 और y आपका आ गया 3। 7,3 वो पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। डन सर। चलो ये इस टाइप का सवाल आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे है ना। क्वेश्चन 1 देखो, दूसरा सवाल करते हैं अपन। दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल याद है आपको, मैंने ट्राई सेक्शन का कंसेप्ट बताया था, ट्राई सेक्शन, हाँ बिल्कुल ट्राई सेक्शन का सवाल है। ट्राई सेक्शन याद है, मैंने बताया था क्या होता है जब 3 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो, जब 3 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये और ये a और b आपको गिवन होंगे। आपको क्या करना है, अगर इस वाला ये रेशियो निकालना है तो यहां से देखो एक पार्ट, इधर से 1 और 2 पार्ट है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका रेशियो इधर से देखो 1 और 2 हिस्सा, इधर से 1 हिस्सा, ये हो जाएगा 2:1। और आपको इसके कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल पाओगे। एग्जैक्टली ट्राई सेक्शन का अपना सवाल रहेगा, देखना ध्यान से। Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the point 2, -2 and -7, 4। मतलब आपको बताना है एक लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ कर देते हैं, देखो ध्यान से।
ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, -2, 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है सर -7, 4। मान लो कि इनमें एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, पॉइंट P और पॉइंट Q, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे x, y, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट भी कुछ मान लो ना, कुछ मान ही लो तुम, इसके भी मान लो तुम x, y है ना, ये दोनों x अलग अलग है, x डैश y डैश कर दो ऐसे, ठीक है, समझ गए, दोनों x अलग अलग है। और इसका रेशियो, अब देखो मैंने बताया था ट्राई सेक्शन में रेशियो नहीं दिया होगा, कैसे मानेंगे अपन रेशियो, रेशियो अपन कैसे मानेंगे, रेशियो आपको मानना है ऐसे, इधर से एक हिस्सा, इधर से 1 और 2 हिस्सा, तो ये आ जाएगा आपका 1:2, और इधर से देखो, इधर से 1 और 2 और इधर से 1, तो ये हो जाएगा 2:1। अब मुझे कोई भी एक सॉल्व करना होगा तो पहले एक को तो आप भूल जाओ, डन, इसको भूल जाओ। तो एग्जैक्ट जैसे आपने ये किया ना, आपको 2 पॉइंट दिए थे और एक आपको निकालना था, आप निकाल लिए, तो आप भूल जाओ कि ये है यहाँ पे, देखो आपको अगेन 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक आपको निकालना है, आप अगेन फॉर्मूला लगाए x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सभी की वैल्यूज उठा उठा कर रखते जाना है। x इज इक्वल टू m1 की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 1, x2 कितना आ जाएगा मेरा -7 प्लस m2 कितना रखेंगे अपन 2 और x1 कितना आ जाएगा अपना, इसमें भी 2 आ जाएगा, और m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, बस हो गया आपका काम। वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा, -7 आ जाएगा ये, और 2 2 कितना हो गया 4 अपॉन में 3। अब x इज इक्वल टू -7 + 4 होता है -3/3, जो कि कट के आ जाएगा आपका -1। पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया x कोऑर्डिनेट, इसका x आ गया आपके पास। अब आपको इसका y निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे आप, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगेन y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 की जगह पे क्या आएगा 1, y2 यानी 4 प्लस m2 आपका 2 आ जाएगा, और y1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। हो गया पूरा क्रियाकलाप, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, तो y इज इक्वल टू भैया जी 4 और 2 2 जा माइनस, है ना, ठीक है, 2 जा 4 हो जाएगा, वही -4 आ जाएगा अपॉन में 3। तो 4 - 4 0/3, 0/3 मतलब आ गया 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में क्या मिल गए -1, 0 इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ये कैसे निकालेंगे, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ये मेरा रेशियो m1 m2 तुम 2 और 1 लेना, और ये x और y तुम निकालो, तुम्हारा ये बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। कमेंट करके, चलो आप कमेंट करके ये आंसर मुझे बताना कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, ठीक है, अटेम्प्ट करना, हो जाएगा तुमसे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल पे। मैंने बताया था 2 टाइप के सवाल आते हैं। पहला टाइप क्या बताया था कि आपको रेशियो दिया होगा, बोलेगा पॉइंट निकाल दो, देखो ये रेशियो दिया था, हमें पॉइंट निकालना था, है ना। अब दूसरा टाइप, पॉइंट दिया होगा, बोलेगा रेशियो निकाल के बताओ। चलो उस टाइप पे भी सवाल कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6, है ना, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला गया है कि किस रेशियो में डिवाइड होता है, कौन सा, एक पॉइंट है -6,10, ये पहला, लेट्स से A, और इसे हमने कह दिया B कितना है 3, -8, और आपसे बोला गया इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6, डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या है -4,6। तो मान लीजिए कि -4,6 बीच में एक कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब बताओ आपको ये रेशियो क्या होगा, m1 रेशियो m2, किस रेशियो में डिवाइड करेगा -4,6। मतलब आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, रेशियो निकालना है, बड़ा ही आसान तरीका। या तो देखो आपको दोनों में से ना कोई भी एक फॉर्मूला लगाना होगा, या तो x वाला या तो y वाला, आपको जो आसान लगे, या तो x या तो y, दोनों से आंसर सेम आएगा क्या, हाँ सेम आएगा, या तो x लगाएंगे या तो y लगाएंगे। चलो मैं प्रेफर करूंगा, मैं x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट कितना सर -4, याद है इस फॉर्मूले में याद आता था, -4 तो x जगह -4, m1 को m1 रहने दो, x2 कितना है 3 रख दिया, प्लस m2 को m2, x1 कितना है -6 वो भी रख दो, अपॉन में m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो बस, अब कोई वैल्यू की चिंता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो तो ये आ जाएगा -4m1 -4m2 और इज इक्वल टू 3m1, और ये कितना आ जाएगा -6m2। अब देखो m1 को एक साथ लेके आ जाओ, तो ये 4m1 है, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे अपन, तो 3m1
और माइनस वगैरह क्या आ जाएगा +4m1, ठीक है। अब समझो ये -6 को आप इसे लेके आओ, क्या हो जाएगा +6, तो ये देखो 6m2 प्लस में, और ये कितना हो जाएगा -4m2 था ही है। 6 - 4 कितना हो जाएगा 2m2, और 3 + 4 7m1। अब देखो मुझे m1 अपॉन में m2 चाहिए, तो m2 को नीचे लेके और 7 को इधर भेज दो, तो यानी 2 तो यही रहेगा, 7 नीचे आ जाएगा यानी 2/7, और m1 तो यही था, ये इधर का m2 जो 2 के साथ वो नीचे आ जाएगा m1/m2। देखो आपको m1/m2 मिल गया 2/7, मतलब ये पॉइंट इसको 2:7 में डिवाइड करेगा, दैट्स इट, बस यही था आपका आंसर। इसके बजाय अगर तुमने y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया होता और यहाँ पे इज इक्वल टू में 6 रखा होता, m1y2 + m2y1, है ना, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते तुम m1y2 + m2y1 और इज इक्वल टू में 6 रखते, तब भी तुम्हारा आंसर 2:7 ही आएगा। एक बार करके चेक कर लेना, कंफर्म है, दोनों में से कोई भी एक रखो आपका आंसर वही आएगा। क्लियर सर? अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल देखो। अब चौथा सवाल देखो किस टाइप का है। चौथा सवाल है आपका फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब इसमें देखो ये सवाल कैसे रहता है, इसमें एक्चुअल में ऐसा है कि आपको एक दिया हुआ है 5, -6, मान लीजिए ना कि एक पॉइंट है, ऐसे हमने पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 5, -6, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1, -4, और आपको बोला है इन फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब इस बार देखो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट था उसको डिवाइड करने वाला एक पॉइंट था, है ना, द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, है ना, इस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया। अब पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है, इसमें क्या बोला है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड। मान लो कि ये आपका ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है ना, रैंडमली, तो ये y एक्सिस दिख रहा है, इसको बीच में 2 पार्ट में कट कर रहा है, तो ये y एक्सिस किस रेशियो में कट करेगा, ये आपसे पूछा हुआ, बात समझ में आ गई क्या? ये y एक्सिस इसे किस रेशियो में कट करेगा, ये सवाल x एक्सिस के लिए भी हो सकता है। मान लो अगर इसी लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, है ना, देखो ऐसे ड्रॉ किया, तो क्या x एक्सिस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये भी सवाल बन सकता है। इनफैक्ट बन क्या सकता है, इस टाइप के सवाल आते भी हैं, इस टाइप के सवाल आते भी हैं कि x एक्सिस किस रेशियो में कट करेगा, y एक्सिस किस रेशियो में कट करेगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है सर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा ये। चलो तो अपन आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। डन सर यहां तक? अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसका रेशियो निकालने के लिए तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, 2 में से कम एक, मैंने बताया ना 2 में से कोई भी एक पता रहेगा तो हमें रेशियो निकाल पा रहे हैं हम, तो 2 में से एक तो पता होना चाहिए, यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं पता। अब ध्यान से सुनना, y एक्सिस पे बताया था x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, क्योंकि ये y एक्सिस है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट को तुम y रख दो। बात समझ में आई क्या? x ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, बस हो गया तुम्हारा काम। अब लगाओ तुम फॉर्मूला, है ना, अब फॉर्मूला x का लगाओ कि y का लगाओ, सोचो तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट है कि y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम है 0 है, y कोऑर्डिनेट थोड़ी पता है कितना है, तुम्हें x का ही फॉर्मूला लगाना है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट जब रखना 0, m1 को m1 और x2 कितना आ जाएगा तुम्हारा, x2 आ जाएगा तुम्हारा -1, डन, है ना, प्लस m2 को m2 रहता ना, x1 कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m1 प्लस m2 तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होते ही, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू -m1, है ना, और प्लस 5m2। अब -m1 के साथ लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा m1 अपॉन इज इक्वल टू 5m2। अब m1 के नीचे m2 लाना है, तो m1 के नीचे m2 लेके आ जाओ, सो m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1, ये आ गया तुम्हारा रेशियो। 5:1 में ये डिवाइड करेगा। अब सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, सवाल में तुमसे क्या पूछेगा, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये तुम्हें y भी बताना है, तुम्हें ये y की वैल्यू भी बताना है। अब रेशियो आ गया ना, रेशियो आ गया तुम्हारे पास, अब y कोऑर्डिनेट का तुम फॉर्मूला लगा दो, है ना, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो y1 y2 तुम्हें यहाँ मिल जाएगा और रेशियो तुम्हें यहाँ मिल गया, y कोऑर्डिनेट निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे। अब एक आखिरी प्रश्न बच रहा है, एक आखिरी सवाल बच रहा है, वो आखिरी सवाल को अपन कवर कर लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए, ठीक है सर। मैं यही मिटा देता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर, ये हालांकि पूछा जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली, जो अभी करवाने जा रहा हूं मैं, तो ये सवाल को भी अच्छे से अटेंड करना।
सवाल नंबर 5 जी सर, 5वां सवाल। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, देखो इसमें क्या होगा, आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, 4 कोऑर्डिनेट है ना, और बताएंगे कि वो चारों 4 कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम के हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहां बना दिया एक पैरेललोग्राम, मैंने यहां बनाया एक पैरेललोग्राम जिसमें ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 8,2, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं पॉइंट डी इज इक्वल टू है P,3। अब तुमसे क्या पूछा है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको पॉइंट है ना, ये P की वैल्यू बतानी है। पैरेललोग्राम के अंदर आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हों और चौथे में आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी वैल्यू क्या है, तो कैसे सॉल्व करना। देखो इसमें यहां पे आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला काम आएगा। देखो क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद होगी, याद होनी चाहिए, नहीं है तो आप ध्यान रखना। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ सर, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल आएंगे और ये दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। अब इक्वल मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट है, बात समझ में आ रही क्या। अगर ये इक्वल मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये भी इक्वल मतलब इसका मिड पॉइंट ये हो गया, मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट भी ये है और इस लाइन का मिड पॉइंट भी ये है, मतलब दोनों लाइन का मिड पॉइंट एक ही जगह आ रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या। चलो इसको मैं करना क्या, मान लो ये O, तो अगर मैं O के कोऑर्डिनेट निकालता हूं AC, इसका मिड पॉइंट निकाला मैंने, AC का मिड पॉइंट, तो मुझे O के कोऑर्डिनेट निकालने में x क्या हो जाएगा इसका, देखो मान लो कि x, y है, तो x क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, याद है फॉर्मूला था x1 + x2, दोनों के x को जोड़ो 2 से डिवाइड करो, यानी 6 + 9 अपॉन में 2, ये कितना आ गया सर 15 अपॉन में 2 आ गया। और अगर मैं उसका y कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 + y2 अपॉन में 2, यानी 1 + 4 अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका 5/2। तो ये हमें x के कोऑर्डिनेट आ गए ना, इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट O क्या है हमारा, पॉइंट O है 15,2 और ये है 5,2, ये पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आ गए। अब यही कोऑर्डिनेट मुझे इधर से भी मिलना चाहिए क्योंकि इसका मिड पॉइंट भी तो सेम है। मैं यहां से अब इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं। चलो तो यहां से हमने इसका x कोऑर्डिनेट निकाला, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 8 + p डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 + 3, दिख रहा y1 + y2, 2 + 3 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से अगर आप कंपैरिजन करोगे, ये आ रहा है आपका 15/2, 5/2 इज इक्वल टू 8 + p और ये आ जाएगा 5/2। देखो कंपेयर करने पे देखो y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम आ गया, है ना। मैंने याद है स्टार्टिंग में ऑर्डर पेयर बताया था कि अगर a, b और b, a दोनों इक्वल आ सकते हैं, इक्वल आ रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब a और b की वैल्यू इक्वल हो। मैंने बताया था ऑर्डर पेयर कि 2,3 जो है वो 3,2 के इक्वल नहीं होता। अगर कभी ऐसा दिया है कि a, b इज इक्वल टू x, y है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू x होगा और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये मैंने पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था, ध्यान रखना चाहिए। तो वही मतलब देखो ये y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो जाएगा और x वाला x के इक्वल हो जाएगा, यानी 15/2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 8 + p/2 के। 2 से 2 कट गया, 8 को टाइम यहाँ फेंको, 15 - 8 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू p, यानी p की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपके चैप्टर नंबर 7 से सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का सवाल हो गया। डन। तो सभी की चीजों के नोट्स बनाना और इन सभी सवालों के अच्छे से प्रैक्टिस करना और डेफिनेटली आज 7.2 ट्राई करना, 7.2 का सॉल्यूशन, ठीक है। 7.2 के सॉल्यूशन में अगर आप अटकते हो तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब प्लेलिस्ट है, उसमें सर्च करना, 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, मिल जाएंगे आपको लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं 7.2 के सॉल्यूशन का। चलिए तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही करने वाले, मिलते हैं अपन लेक्चर में ना। चलो बाय।